अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे। असल में आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो है पायल रोहतगी के ऊपर। जैसा कि आप सब जानते हो, ये इजरायली चुड़ैल ये मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा। ठीक है, तो इसका दिमाग आजकल वैसे भी काम कर रहा नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, इनका मानना है, इनकी मानसिकता है, इनका मानना है, इनको गैप की खबर हो गई है कि शाहरुख खान का ये मानना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हैं। ऐसा इस इजराइल चुड़ैल का कहना है। आपने सुना ना, शाहरुख खान का ऐसा मानना है, जबकि शाहरुख खान के रूह को भी खबर नहीं है, ना ही सीबीआई वालों को पता है कि शाहरुख खान ने ऐसा कहा है। अरे सुशांत सिंह राजपूत की पहली बात इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई। ठीक है, वो होगा, जो भी गुनहगार होगा वो आ जाएगा सामने। ठीक, उससे मसला नहीं है। मसला क्या है? मसला मुझे ये समझ नहीं आता, इनको कैसे पता चल जाता है कि शाहरुख खान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, जबकि उसकी रूह को भी खबर नहीं होती है। ठीक, दूसरी बात मैं ये बता दूं इसको, कहीं पर भी शाहरुख खान ने ऐसा कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहता है? कहीं पर भी कहा हो या एक हिंट भी दिया हो? कहीं पर नहीं कहा। ऐसा इलॉजिकल बातें आ करके अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा इस तरीके से बोल देना। मेन बात क्या है ना, असल में जब किसी को काम धंधा कुछ होता नहीं है तो वो इस तरीके की ना आमाकाना हरकत करने शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग ना मतलब काम नहीं करता है कि यार अब हम क्या करें, लॉकडाउन हो गया है। आदमी के पास, इंसान के पास कोई अगर क्रिएटिव चीज़ हो तो वो करेगा। ठीक है, जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना है वो खेलेगा, फुटबॉल खेलना है उसके तरफ ही उसका दिमाग जाएगा। लेकिन इनका क्या है ना, कोई काम तो है नहीं करने के लिए, ले दे करके पड़ गए हैं सब बड़े बड़े स्टार जो हैं उनके ही नाम पे इनको शोहरत कमाना है, ताकि थोड़ा मोड़ा अटेंशन जो भी है, गरीब गुरबा है जो भी है, इनको मिल जाए। चलिए ये बात हो गई। शाहरुख खान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है। अब इसकी मानसिकता ज़रा देखो क्या है। ये जो शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठा रही है, इस तरीके का गंदा सवाल, इसका ये पहली बार ये हरकत नहीं है। इसके एक और गंदी हरकत की वजह से ट्विटर ने इसको दफ़ा कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बोलते तकिया कलाम है, ये एक अच्छी चीज़ है इस मुल्क के लिए भी, और एक अच्छा फ्रेज़ दिया उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये क्या करती हैं, खुद इस मुल्क की बेटी हो करके इसी मुल्क की दूसरी बेटी जो है सफूरा जरगर, उनके लिए किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ निकाली थी इन्होंने ट्विटर पे कि अगर बच्चा भी देख ले तो वो अंधा हो जाए, और अगर वो गालियाँ सुन ले तो उसके कानों में से खून आ जाए। इस तरीके की गंदी गंदी गालियाँ निकाली थी। तो क्या ट्विटर इनका बैठ करके आरती उतारता, मनोरंजन करवाता, क्या करवाता? तो इसलिए उनको ट्विटर ने क्या किया, इनको दफ़ा किया ट्विटर से ही। तब ये रोती बिलखती हुई भागी थी यूट्यूब पे, ओ मेरे फैंस देखो मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो गई है, प्लीज़ मुझे मदद करो, मेरे पीछे सपोर्ट में खड़े रहो, ताकि मुझे ट्विटर अकाउंट हैंडल जो है उनका वो वापस मिल जाए। तो इनकी तो सोच आपने देखा कि कितनी घटिया है। जब एक लड़की की इज्जत नहीं करती एक लड़की हो करके, फिर मर्द की तो बात ही छोड़ दो। अब इनको एक और प्रॉब्लम अभी अराइज़ हुआ है 2 दिन पहले। आमिर खान गए हैं तुर्की, वहाँ की फ़र्स्ट लेडी से मिले हैं, चाय नाश्ता किया है एमिन अर्दोगान से। तो इनको तो पहली बात, एमिन अर्दोगान का नाम भी ज़बान पे नहीं चढ़ रहा था, एमिनो एंडो शुक्र मनाओ इनो नहीं कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके का इनको नॉलेज तो होता नहीं है, आके बड़ 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 करके निकल जाती हैं और सोचती हैं हमको यहाँ पे अटेंशन मिल जाएगा थोड़े बड़े स्टार्स लोग को ट्रोल करने का। अब आमिर खान वहाँ जा करके मिले, क्या क्या उन्होंने चाय नाश्ता किया, कुछ भी किया। ठीक है, लेकिन ये कौन होती है ये बताने वाली कि वो देशभक्त है या देशद्रोही है, ये क्या है? मतलब यहाँ की अदालत मर गई है, यहाँ की पुलिस मर गई है, जो अब ये फैसला करेंगी कि कौन देशद्रोही है और कौन देशद्रोही नहीं है, या कौन देशभक्त है। ठीक, अगर इनको इतना ही प्रॉब्लम है इस बात से, तो मैं इससे एक सवाल करूँगा। दिसंबर लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक के बीच में 11,000 टन का जो प्याज था वो आया था आपका कहाँ से? तुर्की से आया था। ठीक है, अब आप ये नहीं कहना कि आपने इन 6 महीनों में ना प्याज ही नहीं खाया है। लानती शक्ल वाली इंसान, जब कुछ पता ना हो तो क्यों बोलती हो? अब पहली बात तो डोंट कंपेयर बॉलीवुड विद पॉलिटिक्स। जिस तरीके से हम लोग ये बोलते हैं ना, हर एक फील्ड का अपना इम्पोर्टेंस होता है। बॉलीवुड का अपना इम्पोर्टेंस है, क्रिकेट का अपना इम्पोर्टेंस है, स्पोर्ट्स का अपना इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिक्स का अपना इम्पोर्टेंस है। ये ले दे करके पड़ जाती हैं उसी के पीछे। अगर इतना ही शौक है तो पहले तो तुम ही दफ़ा हो जाओ यहाँ से।
और ये हमेशा एक पहलू, हमेशा एक पहलू, डुअल चेहरा है। डबल फेस वालों का ना ये प्रॉब्लम होता है, हमेशा एक पहलू देखेंगे। चलो आमिर खान वहाँ गया, इन्होंने तुर्की का गिरबान पकड़ लिया कि ये वहाँ गए, ठीक है, उसका बात हो गया। अब मैं आपसे ये पूछूं ज़रा, अगर तुर्की के ऊपर लेकर के आमिर खान के ऊपर अगर आप सवाल उठाते हो, तो फिर अमेरिका जिसको हम अपना दोस्त बोलते हैं और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, पाकिस्तान जो बोलते हैं सबसे बड़ा दुश्मन है, तो हमारा ही दोस्त अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहता है पाकिस्तान के बारे में, उसने क्या कहा था पता है ना? आवर फ्रेंड पाकिस्तान इज़ हेल्पिंग अस इन फाइटिंग विद टेररिस्ट। ठीक है, मतलब पाकिस्तान हमारी मदद करता है टेररिज्म के खिलाफ फाइट करने में। ये किसने कहा था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो आपने इधर एक पहलू देखा, दूसरा पहलू भी उठा लेना था ना। ट्रंप का भी आप गिरबान पकड़ लेती कि हमारा दोस्त होकर के हमारे दुश्मन के बारे ऐसा बोलेगा, खून नहीं खोलता है आपका, तो पकड़ लेना था उसका भी गिरबान। क्यों? ट्रंप आपके चचा लगते हैं? क्या लगते हैं? कुछ लगते हैं जो आप उसके बारे आवाज़ नहीं उठाते हो? अरे गलगीज इंसान, कितनी बार कहा है, जब कुछ ना हो करने को तो कम से कम कुछ गेम ही खेल लिया करो। आ करके फजूल बकवास करते रहते हो। आ करके कभी ट्विटर से भगाया लात मार के तो यूट्यूब पे आ गई, यूट्यूब से भगाते लात मार के फेसबुक पे जाते हो, फेसबुक से लात मार के भगाएंगे इंस्टा पे जाओगे। मतलब लात खाने की ना आदत हो गई। इसलिए कहा गया लातों के जो भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते हैं। अब ये सब हरकत करके क्या मिला? थोड़ा बहुत आपको व्यूज़ मिलेगा। उसके बाद शाहरुख खान का लेकर के, शाहरुख खान के नाम पे आपको थोड़ा लोग और अटेंशन देके सुन लेंगे कि आखिर इस चमार ने क्या कहा है, SRK के बारे क्या नहीं कहा है। अबे यार, तुम लोगों का मतलब क्या लॉकडाउन में सच में दिमाग क्या हो गया? पागल वागल मत हो गई हो? ऐसे तो आपका मेंटली हालत पहले से ही ठीक नहीं था, लेकिन अब लगता है ना लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। मैंने कितनी बार कहा है कि बैठो, कुछ क्रिएटिव है अपना तो करो। क्रिएटिव तो कुछ है नहीं, ले दे करके इसी सब चीज़ों में पड़े रहना है। अरे है ना, CBI है, पुलिस है, इंक्वायरी कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जो गुनहगार होंगे उनको सज़ा मिलेगी। आपको इतना फिक्र क्यों है? और नहीं तो फिर आप क्या कर रही हो घर बैठे बैठे? आप लग जाओ, खुद ही इन्वेस्टिगेट करो फिर जा करके। मतलब आपको पुलिस और CBI पे एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है उनके ऊपर कि वो लोग सही से काम करेंगे? आपको इतनी खलबली मची हुई है, क्या किया है? SRK ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ना SRK कभी तुम्हारे बारे कुछ बोला है, ना SRK ने तुम्हारा एक बाल बागा किया है, कुछ भी नहीं। ले दे करके शाहरुख खान, नाश्ता में शाहरुख खान, खाने में शाहरुख खान, रात के खाने में फिर से शाहरुख खान, वरना आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रात का खाना भी हजम नहीं होगा। तो इस तरीके की हरकत करने से पहले कम से कम थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो। चुल्लू भर पानी है, उसका इस्तेमाल करो। और वो भी नहीं इस्तेमाल होता है तो खुदा के वास्ते सामने किसके बारे बोल रहे हो, वो शख्स कौन है, क्या करता है, उसकी दिमाग में क्या चलता है, ये सब चीज़ खुद से अंदाज़ा नहीं लगाया जाता है। समझ में आई बात? अब आपको कौन बताए कि इलॉजिकल फैक्ट्स और लॉजिकल फैक्ट्स में डिफरेंस क्या है? पढ़े लिखे गंवार और जाहिल वाली हरकत क्यों करते हो यार? और अगर यही करना ही है तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो आप लोग? मत पढ़ो बेकार में, सिर्फ वहाँ भी पैसा वेस्ट, यहाँ दिमाग जो आपका कहता है वो आप कर देते हो बिना वजह सोचे समझे, कुछ भी नहीं, थोड़े से फेम के लिए। शाहरुख खान ने कहाँ है सुशांत सिंह राजपूत में वो CBI की इंक्वायरी नहीं चाहते? कहीं पर भी ऐसा कहा है? कहीं पर नहीं कहा। फजूल बहा करके खाली बकवास करते रहते हो, काम धंधा है नहीं, बैठ करके घर में बैठो आराम से। कल भी मैंने वो एक और आपकी मेंटल पार्टनर कंगना रनौत के लिए कहा था कि कुछ काम नहीं है तो PUBG खेला करो। आपसे अच्छे तो आजकल के बच्चे लोग हो गए हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, अपने आप को दिल बहला रहे हैं ताकि उनका खुराफाती में दिमाग ना लगे। लेकिन आप लोग हैं वो बड़े होकर के ये हरकत करते हो, बच्चे देख के क्या सीखेंगे आप लोग को? थोड़ा बेशर्मी थोड़ा सा अगर शर्म बाकी रह गया है तो उसको बचा लो, थोड़ी सी इज्जत रखो। कितने लोग क्या क्या बातें, क्या क्या गालियाँ निकालते हैं, क्या ज़रूरत है सुनने का? अरे ठीक है, बोलो जो बोलना है आप बोलो। 8 मिनट 10 मिनट की आकर के वीडियो बना करके झूठ बात तो मत बोलो। अरे 2 मिनट की ही वीडियो बनाओ, लेकिन सच बातें करो, हक की बातें करो, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा क्या बातें कर रही हो। अगर एक पहलू से बात करती हो तो दूसरा पहलू भी उसका दिखाओ कि क्या है क्या नहीं है।